दोस्तों, बेन्यामिन नेतन्याहू के अब ऐसा लगता है कि अच्छे दिन जो है वो अब माजी की बात होने जा रहे हैं। चूंकि बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ न सिर्फ ये कि इसराइल में एक बड़ी तादाद में इसराइल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ लगातार मुजाहरे करता जा रहा है। जिस तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी करवाई और लगातार अब भी सीज फायर लागू होने के बावजूद वहां पर बमबारी हो रही है, तो इसको लेकर के अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपोजिशन जमात है, जो इस्राएली अपोजिशन है, उसने बेन्यामिन नेतन्याहू को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अपोजिशन का यह कहना है कि नेतन्याहू को माफी सिर्फ सियासी जिंदगी से मुकम्मल किनारा कशी के बाद दी जाए। यह कौन कह रहा है? यह इस्राएल के ही लोग कह रहे हैं। यह कौन कह रहा है? इस्राएल का अपोजिशन यह कह रहा है। इसराइल, जाहिर सी बात है, अपोजिशन का काम तो है ही कई बार जो है वो तमाम जो ऐसे फैसले होते हैं जो अपोजिशन को लगता है कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन ये आवाज के माफी दी जाए तो इन शर्तों पर दी जाए, ये कहने कहीं बहुत बड़ी बात है। चूंकि दुनिया को ये ऐसा महसूस कराया जा रहा था कि तमाम इसराइली अवाम, तमाम इसराइली हुकूमत, तमाम इसराइली जमातें, पोलिटिकल सियासी जमातें वो इसके हक में हैं, जो कुछ बेन्यामिन नेतन्याहू फैसले ले रहे थे फलस्तीन के खिलाफ या गजा के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है। काबिज इसराइल की अपोजिशन जमातों ने सदर इसहाक हर्जोग से मुतालबा किया है, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुतालबा किया है कि वो बेन्यामिन नेतन्याहू को कोई माफी ना दें जब तक वो मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान से किनारा कशी इख्तियार न कर लें और अपने जराइम का एतराफ न कर लें। अब आप सोचें, कई बार आपने सुना होगा कि बेन्यामिन नेतन्याहू दरअसल चाहते ही नहीं है कि वॉर रुके, क्योंकि जब तक वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहेगी तब तक उनकी हुकूमत महफूज रहेगी। ऐसे कई मुबस्सिरीन कहते रहे हैं और इसीलिए अब यह बात सामने है कि जब भी कभी वॉर रुकेगी या वहां पर इस तरह की जो इमरजेंसी के हालात है वो उस पर जब वो हालात खत्म होंगे तो फौरन बेन्यामिन नेतन्याहू पर जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं या जितने भी और दूसरे मामले हैं, जिनके मामले उनकी अदालतों में उनके खिलाफ हैं, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये मुतालबात इस वक्त सामने आए हैं जब नेतन्याहू ने सदर हर्जोग को बाकायदा दरख्वास्त देकर उनसे जो बदउनवानी यानी करप्शन के इल्जाम थे उनमें माफी मंगवाए, जिन पर उनका मुकदमा जारी है। तो अब यह मामला है कि अपोजिशन कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, माफी की सिर्फ एक सूरत है और वो सूरत यह है कि बेन्यामिन नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर सियासी जिंदगी से अलग होना पड़ेगा, तब माफी दी जाए। यह अपोजिशन का कहना है। इन इल्जामात में जो इल्जामात बेन्यामिन नेतन्याहू पर हैं, जो एलिगेशंस हैं, उनमें रिश्वत सतानी, आप सोचें, यानी ब्राइबरी, धोखाधही और अमानत पे खयानत शामिल हैं। ये इल्जामात किस पर हैं? ये इल्जामात इसराइल के मौजूदा वजीर आजम पर हैं, बेन्यामिन नेतन्याहू पर हैं। काबिज इसराइल के कानून के मुताबिक किसी भी मुल्जिम के लिए सदर से माफी हासिल करने का वाहिद रास्ता यह है कि वो पहले अपने जुर्म का एतराफ करे, यानी कि पहले वो माने कि हां हमसे गलती हुई, वो माने कि हां मैं कसूरवार हूं, मैंने गलत काम किया, मैं बदनवानी में मुलविस रहा, मैंने कानून के खिलाफ इक़दाम किए। पहले उसे मानना होगा और उसके बाद फिर वो सदर के सामने माफी की अर्जी दे सकता है। नेतन्याहू गुज़िश्ता 8 बरसों से जारी अपनी अदालती पेशियों के दौरान इस एतराफ से मुसलसल इनकार करते आए हैं। अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने एक वीडियो पैगाम में सदर हर्जोग से अपील की है कि वो नेतन्याहू की दरख्वास्त कबूल ना करें। ये कौन कर रहा है? ये दरख्वास्त कौन कर रहा है? ये अपोजिशन लीडर जो है वो सदर से, प्रेसिडेंट से ये दरख्वास्त कर रहा है कि नेतन्याहू की माफी की दरख्वास्त को कबूल ना किया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि माफी का कोई इम्कान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुल्जिम जुर्म को तस्लीम ना करे। भाई, माफी किस बात की? आप तो माफी अगर मांगेंगे तो इसका मतलब है कि आप पहले यह माने कि आपने गलती की है, आप बदनवानी में मुलविस रहे, आपको मानना होगा। जब तक आप अपने जुर्म का एतराफ नहीं करते तो फिर आप माफी के तलबगार कैसे हो सकते हैं? नदामत के इजहार न करे और सियासी जिंदगी से फौरी तौर पर किनारा कशी इख्तियार न करे तो फिर किस बात की माफी? यह अपोजिशन का कहना है। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह यायर गोलान ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माफी का मुतालबा सिर्फ मुजरिम से ही किया जाता है। अब आप अंदाजा है ना, जो बात मैं अभी कह रहा था वही बात वहां सामने आ रही है कि माफी का मुतालबा किससे किया जा सकता है? माफी कौन मांगता है? जिसे एहसास हो कि हाँ उसने गलती की है तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर ये कहेंगे कि मुझे माफ कर दो और आप ये कहेंगे कि मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई है तो फिर माफी किस बात की?
उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, इल्जामात का एतराफ करें, यानी माने कि हां मुझसे गलती हुई है, और खुद को सियासी मंजरनामे से हटा लें ताकि कौम को मुत्तहिद किया जा सके। यानी कि यह बात काबिल जिक्र है कि इससे यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइली कौम में इंतशार है, इसराइली कौम बंट चुकी है। एक बड़ा हिस्सा जो है वो नेतन्याहू के नीतियों, उनकी जो प्लानिंग्स है या उनके जो फैसले हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो नेतन्याहू को एक आंख पसंद नहीं है, नहीं देखना चाहते नेतन्याहू को। तो ऐसे में जो ये बात सामने आ रही है कि नेतन्याहू को पहले अपने जुर्म का एतराफ करना होगा। यह बात काबिल जिक्र है कि सदर हर्ज़ोग को रवां माह के आगाज में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खत मौसूल हुआ था जिसमें उन्होंने नेतन्याहू के लिए माफी पर गौर करने की दरख्वास्त की थी। फिर से माफी। ट्रंप ने दावा किया था कि नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा सियासी और बिलाजवाज हैं और यह कि उन्होंने काबिज इसराइल के दिफा में मजबूत किरदार अदा किया। यह उनका दावा था, जो उनका एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी दलील थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भाई माफी आप तो फिर या फिर आप ये कह लें कि भाई हम गलत नहीं है, हम सही हैं, तो फिर जो अदालती कार्रवाई होती है उसमें आप उसका मुकाबला करें। आप अपने जो आपका जो इरादा है, जो आपका जो स्टैंड है, उसके हक में आप अदालत के सामने अपना मौकफ रखें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अदालत यानी कि जो सदर हैं, सदर हमें माफ कर दे, चूंकि अदालती कार्रवाई तो चल ही रही है, तो अब आप रुख करना चाहते हैं सदर का कि सदर हमें माफ कर दे, तो माफी किस बात की? भाई कोई इंसान जिससे कोई गलती नहीं हुई है, क्या वो कभी माफी मांगता है? कोई गलती हुई नहीं, उससे कोई इल्जाम नहीं है। या तो इल्जामात आप पर आयद हैं तो आप अदालत में जाएं और उन इल्जामात का को तरदीद करें, आप बताएं कि ये तमाम चीजें छोटी है, चूंकि मामला अदालत तक में पहुंच चुका है। और अब इसीलिए अपोजिशन का कहना है कि ये जो कहा जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से कि माफी, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती है कि आखिर माफी का मतलब ही है कि पहले आपको जुर्म का एतराफ करना होगा, जो आप करना नहीं चाहते। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने सदर हर्ज़ोग को बाकायदा दरख्वास्त देकर उनसे उन बदनवानी के इल्जामात में माफी मंगवाए हैं जिन पर उनका मुकदमा जारी है कि उन मामले में हमें माफ कर दिया जाए। इन इल्जामात में रिश्वत सितानी, धोखादही, यानी मैंने पहले बताया कि रिश्वत यानी ब्राइबरी, घूसखोरी जिसको हम कहते हैं, धोखादही, और अमानत में खयानत। बहुत बड़ी बात है अमानत में खयानत, क्योंकि उसको आप ये समझ लें कि एक ऐसा शख्स जो वजारत उज़्मा के ओहदे पर है, उस पर यह इल्जाम लगता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हो ना हो कई बार वो मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन जाते हैं। तो काबिज इसराइल के कानून के मुताबिक किसी भी मुल्जिम के लिए सदर से माफी हासिल करने का वाहिद रास्ता क्या है? वाहिद रास्ता यह है कि वो पहले अपने जुर्म का एतराफ करे। यानी सदर के पास यह अख्तियार है कि वो किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुजरिम को चाहे तो माफ कर दे या चाहे तो माफ ना करे, यह इख्तियार उसके पास है। लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा? वो माफ कर दे, इसके लिए पहले हमें उसके सामने अर्जी देनी होगी, यानी जो भी चाहते हैं, और अर्जी में ये एतराफ करना होगा, ये एतराफ करना होगा अपने ऊपर लगे इल्जामात को, जो है उसे एतराफ करना होगा कि हाँ ये इल्जामात जो मुझ पर हैं ये सही है, लेकिन मुझे माफ कर दिया जाए। तो इसलिए ये बात कही जा रही है बार बार कि क्या अब माफी के तलबगार जो बन रहे हैं, क्या वो उसके हकदार हैं? नेतन्याहू गुज़िश्ता 8 बरसों से जारी अपनी अदालती पेशियों के दौरान इस एतराफ से मुसलसल इनकार करते आए हैं। यानी अदालत में जब भी उनकी हाजिरी हुई, उन्होंने लगातार अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को कहा कि नहीं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जो भी इल्जामात हमारे ऊपर लगाए गलत है। भाई जब गलत है तो फिर माफी किस बात की? सवाल है ना। अपोजिशन इसीलिए इस बार में सवाल उठा रहा है। और अपोजिशन का यह भी कहना है कि न सिर्फ यह कि माफी से पहले नेतन्याहू को अपने तमाम जराइम का एतराफ करना होगा और सियासी जिंदगी से मुकम्मल अलविदाई अख्तियार करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो इसराइली अवाम आज दो नजरियाती टकराव के बीच पिस रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक सुकून आएगा। अपोजिशन लीडर यार लापेद ने एक वीडियो पैगाम में बताते ही कह दिया, और उसने जो लायर लापेद जो अपोजिशन लीडर, उन्होंने जो सदर से खुद ये गुजारिश करते हुए ये वीडियो पैगाम जारी किया है, उसमें कहा गया है कि नेतन्याहू की दरख्वास्त कबूल ना करें। यानी अपोजिशन लीडर ये सदर से अपील कर रहे हैं कि बेंयामिन नेतन्याहू की दरख्वास्त यानी माफी की दरख्वास्त को कबूल ना किया जाए, और उसके लिए वो वजह बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माफी का कोई इम्कान नहीं है और उस वक्त तक नहीं है जब तक कि मुल्जिम, यानी इस मामले में मुल्जिम कौन है? नेतन्याहू।
बेंयामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि जब तक मुलजिम जुर्म तस्लीम ना कर ले। अब आप सोचिए कि अगर मुलजिम जुर्म तस्लीम कर लेता है, यानी अगर नेतन्याहू ये मान लेते हैं कि हां मैं कसूरवार हूं, हां मैंने तमाम तरह के जो इल्जामात उनके ऊपर जो हैं, बदनुमानी के इल्जामात हैं, धोखाधड़ी के इल्जामात हैं, अमानत पे खयानत के इल्जामात हैं, अगर वो उसे मान लेते हैं तो आप सोचें कि क्या क्या किरदार रह जाएगा एक ऐसे शख्स का जिनके ऊपर इतने इल्जामात हो और वो मान रहा हो कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है। तो वहां की जो आवाम है उसके लिए सर क्या उसका फख्र से ऊंचा रहेगा या सर नीचे हो जाएगा? उसे क्या लगेगा कि उसने कैसे शख्स को वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचाया? मामला यह है। तो इसलिए अपोजिशन लीडर कहना है कि माफी, उन्होंने कहा है कि माफी का कोई इम्कान उस वक्त तक नहीं है, हो सकता है जब तक कि मुलजिम जुर्म तस्लीम न कर ले, नदामत का इजहार न कर ले और सियासी जिंदगी से फौरी तौर पर मुकम्मल, उसको कहते हैं ना आमतौर में कि संन्यास ले ले, यानी पूरी तरह से किनारे कशी इख्तियार कर ले। अगर ऐसा करता है तो फिर ठीक है कि वो माफी के लायक है। और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सरबराह ने कहा है, ये भी बहुत बड़ी बात कहती है, उन्होंने कहा कि यार गुलाम ने प्लेटफॉर्म पर बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि माफी का मुतालबा सिर्फ मुजरिम से ही किया जाता है, यानी कि अगर वो माफी के तलबगार है इसका मतलब है कि नेतन्याहू मुजरिम है। उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को, बदउनवानी के इल्जामात को, धोखाधड़ी के इल्जामात को, अमानत के में खयानत के इल्जामात को कबूल कर ले। फिर शायद यह रास्ता बचता है कि वो सदर से माफी के तलबगार हो सकते हैं और सदर शायद कि उनको माफ कर दे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है।